हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th में है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 7 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट अपूर्व अनुभव। इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया। तो तोतो चान कौन है? तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को क्या कहा था? पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया था। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था। तो आइए देखते हैं तोतो चान और यासुकी चान के पाठ के इस अंक में क्या करते हैं। तो ये सब हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। देखो क्या कह रहा है यासुकी चान को, जो तोतो चान कह रही है कि मैंने उसको क्योंकि सबके अपने अपने पेड़ थे ना, उसमें हमने देखा था गार्डन पे सबके अपने अपने पेड़ थे, सब अपने अपने पेड़ों पर चढ़ते थे। तो यासुकी चान को जो तोतो चान थी उसने कहा था कि मैंने उसको अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। तब तोतो चान स्कूल पहुंची। जब स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि रेल पास होता है, जैसे आई कार्ड होता है ना, उस तरह से रेल पास उसके गले में हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान कौन कब मिला उसे? यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 वर्ष बड़ा था। यासुकी चान देखो कहाँ मिला था उसे? क्यारियों के पास मिला था। वो उससे 1 साल बड़ा था, पर तोतो चान को तो वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। क्योंकि क्या था, वो दिव्यांग था, उसको पैर में दिक्कत थी। हमने पढ़ा था, पोलियो पढ़ा था ना कि पोलियो हुआ था। तो क्या था, यासुकी चान ने जैसे ही तोतो चान को देखा तो वह घसीटता हुआ उसकी ओर आया। उसके हाथ में अपनी चाल को स्थिर रखते हुए दोनों ओर फैले हुए थे, मतलब दोनों हाथ उसके फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी नहीं था। तो जो तोतो चान और यासुकी चान कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है कि तोतो चान क्या कर रहे थे। तोतो चान ने जो यासुकी चान था उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए निमंत्रण दिया था कि तुम पेड़ पर चढ़ो, और वो चढ़ने देना भी चाहती थी उसे। और वो मिला कहाँ था उसे? मैदान की क्यारियों में। अब गर्मी की छुट्टियां थी बता रहे हैं, और वो लगभग उससे 1 वर्ष बड़ा था, लेकिन उससे वो अपने से बहुत ज्यादा बड़ा लगता था। लेकिन जब वो जा रही थी तो उसको पैर घसीटते हुए दिखा वो। तो उसने उसको अपने पास बुलाया और क्या कहा, अब वो दोनों कुछ ऐसी बात करने वाले थे जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, और दोनों ही क्या करने लगे? हंसने लगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए करते हैं इन्हें सोल्व। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा गया है। यासुकी चान को सब सूना क्यों दिखाई दे रहा था? यासुकी चान को गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना दिखाई दे रहा था। गर्मी की छुट्टियां थी, इसीलिए वहां पर कोई भी नहीं था। इसीलिए यासुकी चान को सब सूखा दिखाई दे रहा था, सब मतलब सूना दिखाई दे रहा था। तोतो चान क्यों उत्तेजित था? क्योंकि वह आज ऐसा काम करने वाले थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अभी देखो वर्कशीट में बताया नहीं कि क्या काम करने वाले थे, तो हम अभी यही आंसर लिखेंगे। क्योंकि आज वो कुछ ऐसा काम करने वाले थे जिसके बारे में किसी को भी ज्ञान नहीं था, किसी को पता नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया? यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए क्या किया? यासुकी चान ने अपनी चाल को स्थिर करने के लिए अपने दोनों हाथों को फैला दिया। उसने क्या किया? अपने जो दोनों हाथ है, जिससे कि वो उसे चलने में दिक्कत हो रही थी ना, तो इसलिए अपनी चाल को स्थिर करने के लिए उसने क्या किया? दोनों हाथों को फैला लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यहाँ पर ठिठियाकर हंसने का क्या मतलब है? ठिठियाकर जोर जोर से, मतलब कि ना, ठिठियाकर हंसने का मतलब है जोर से हंसना। वह ठिठियाकर हंसने लगी मतलब हा 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 खिलखिला के हंसते ना, तो वैसे इस तरह से जोर जोर से हंसने लगी। प्रश्न नंबर 5, रेल किस भाषा का शब्द है? आप अपनी किसी एक रेल यात्रा के अनुभव के बारे में लिखिए। तो रेल किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है, और वह आप अपना कोई रेल का कोई अनुभव है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखिए प्रश्न नंबर 5 का आंसर। रेल अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। एक बार मैंने जम्मू से कटरा की रेल से यात्रा की थी। यह यात्रा काफी रोमांचकारी थी। पहाड़ों के बीच खूबसूरत और डरावने दृश्य भी आते थे। यह मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यहां तक भी लिख सकती है, अदरवाइज ये लिख दीजिएगा, यह मेरे लिए बहुत मजेदार था। यह मेरे लिए
बहुत मज़ेदार था। इतना लिख दीजिएगा। अगर इतना लिखना है तो इतना भी लिख दीजिएगा कि रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जम्मू मैंने कभी जम्मू से कटरा लिखना ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से लिखो, दिल्ली से अहमदाबाद लिखो, दिल्ली से मुंबई लिखो, दिल्ली से बनारस लिखो, जहाँ तक कि आपने यात्रा की है वो यहाँ पर लिखना कि एक बार मैंने जम्मू से कटरा की रेल यात्रा की थी। यह काफ़ी रोमांचकारी था, पहाड़ों के बीच से खूबसूरत और डरावने दृश्य आते थे। बस यहाँ तक इतना बहुत होगा आपका आंसर। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।